कल रात मेरी बेटी को हवेली में चुप चुप कर लेकर आए थे। रेहान को अपनी बहन से मिलना था। तुम्हें और रेहान को गुल को दुआएं देनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची गुल वहां ना आती तो वहीं तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता। अभी कर लें, आपके सामने ही हूं। गुल भी नहीं है यहाँ पर, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। मुझे उकसा रहा है। बाबा रिलैक्स हो जाएं प्लीज। यहाँ आने का हमारा मकसद कुछ और है। रेहान को बाद में देखते हैं। उस दिन मैंने अपनी बेटी को पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे सुपुर्द किया था, लेकिन ये मत भूलना कि उसका बाप उसे ऐसे तुम्हारे पास छोड़ देगा। मैं उसे तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रख रहा हूँ खिजर साहब। यहाँ पर मौजूद सबसे बचा रहा हूँ उसे। रेहान मेरे पास महफूज है, फिक्र मत करें। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। हम यहाँ रेहान के बारे में बातें करने नहीं आए। मैं यहाँ इस टेबल पे बैठने नहीं आया तुम्हारे जैसे इंसान के साथ। ये नोटिस किस लिए भेजा है, बोलो। नोटिस में लिखा है कि हम इस प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ पढ़ा है। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि हम बैंक से लोन लें और उससे सामान खरीदें और फिर हम फंस जाएं। अब तुम लोगों के विड्रॉल से बैंक अपना लोन वापस लेगा। यही सारी प्लानिंग है ना तुम्हारी? मैं जानता हूं अच्छी तरह। बैंक आपकी कंडीशन देखकर लोन वापस मांग रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये आपका मामला है। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग मुतासिर होंगे। खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते हो कि खून बहे? अगर खून बहना है तो चाहे बह जाए, लेकिन वो बहने वाला खून मेरा नहीं होगा खिजर साहब, ये मत भूलिएगा। तुम्हारी जान लेने का कब से मुंतजिर हूं, तो तुम किस कदम के जाओ। रिलैक्स हो जाओ बेटा। बाबा